अप्रैल 26, 2003 एरन राल्स्टन नामी एक शख्स यूएसए में कैनियनियरिंग करने के लिए निकलता है। कैनियन का नाम तो आपने सुना होगा। कैनियनियरिंग क्या चीज़ है, आप सोच रहे होंगे। भाई एक ऐसी आउटडोर स्पोर्ट्स है जिसमें आप कैनियंस में जाके हाइकिंग भी करते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं, रैपलिंग भी करते हैं। आप दुनिया में जो ज़मीन के अंदर खूबसूरत पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें, कैनियंस बने हुए हैं, उसके अंदर ये लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो एरन राल्स्टन भी एडवेंचर का ऐसे ही शौकीन था, कैनियनियरिंग का बहुत शौकीन था। अकेला निकल गया, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहा है। यूं माउंटेन्स में, इन चट्टानों में, कैनियंस में कैनियनियरिंग कर रहा था कि उस ज़मीन पे नीचे आते हुए एक बहुत बड़ा 360 किलो के साइज का पत्थर ऊपर से गिरा। इसके हाथ को, लेफ्ट हैंड को उसने क्रश कर दिया और राइट हैंड को उसने कैनियन की दीवार के साथ फंसा दिया। यानी कि अब ये फंस चुका है मुकम्मल तौर पे और इसका हाथ उस बहुत बड़े बोल्डर, बहुत बड़े पत्थर और कैनियन की दीवार के दरमियान में आ गया है। और ये जितना भी हिलना चाहे ये निकल नहीं सकता। अब इसको पता तो था कि मैंने किसी को बताया नहीं हुआ और मेरी कोई हेल्प इस दूर दराज इलाके में नहीं आ सकती। तो वहां पे बैठे बैठे इसने पहले तो बहुत कोशिश की अपने हाथ को निकालने की। इसके पास तकरीबन 350 ml, ये जितना हमारा एक फ्रॉस्ट का जूस का डब्बा होता है ना, उतना पानी इसके पास था। तो ये उसमें से हल्के हल्के सिप्स लेके 4 दिन इसने सरवाइव किया। जी, 4 दिन। आप खुद सोचें, आजकल तो वैसे रमजान है, आप पानी की कदर और कीमत को तो आप खुद अंदाजा लगाते होंगे। एक एक सिप लेके इसने 350 ml से 4 दिन गुजारा किया। फिर इसके पास बरीटोस खाते हैं, बरीटोस एक हमारे जिस तरह सैंडविच या बर्गर टाइप चीज है, वो उसके पास एक दिन गुजारने के थे जिसको उसने 4 दिन। खाने पीने को तो एक तरफ कर दें यार, आप सोचें कि वो उसका हाथ फंसा हुआ है, उसको पता है उसको अपनी मौत नजर आ रही है, लेकिन वो गुजारा कर रहा है वहां पे। क्या सोच के गुजारा कर रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है? पता है कि कोई मदद आने नहीं वाली। आखिर उसने जहनी तौर पे अपने ये बात मान ली कि वो यहां पे मर जाएगा। उसका हाथ फंस चुका था, वो पता है कि नहीं निकल सकता, उसको यकीन हो चुका था कि वो मर गया। इस सारे टाइम पीरियड के अंदर उसने अपनी तमाम जिंदगी की चीजों को याद किया। उसने सोचा कि कहां से उस पर क्या गलती हुई जिंदगी में, उसने क्या चीजें अचीवमेंट्स उसकी की, कौन से लोग उसको जिंदगी में बहुत प्यारे थे। मतलब तमाम जिंदगी का फ्लैशबैक उसके सामने हो गया और उसको एहसास हो गया कि भाई उसकी मौत यहीं पे लिखी हुई है, इधर ही उसका हाथ फंसा रहेगा और वो मर जाएगा। लेकिन वो मरा नहीं। क्या ऐसा वाकया हुआ कि वो मरा नहीं? वो चौथी रात बिल्कुल डिजी हुआ है, ना खाने की कुछ रह गई चीज, ना पीने की कुछ, और मौत का इंतजार कर रहा है। और कभी सोता है, कभी जागता है, जिसको हम बेहोशी कहते हैं आम जबान में। बेहोशी के आलम में उसको एक विजन नजर आता है। वो विजन क्या है कि ये फ्यूचर में अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, किसी एक बहुत अच्छे गार्डन में, लॉन में ये खेल रहा है। इसका राइट हैंड नहीं है, यानी कि ये खेल रहा है, हिल जो रहा है, लेकिन इसका राइट हैंड नहीं है। बाकी ये बिल्कुल ठीक है। इस चीज से इसके जहन में ख्याल आया, इसने, इसके पास एक चाकू था छोटा सा। ऐसा चाकू नहीं जो बहुत तेज और बहुत कुछ कर सके, एक बहुत आम हल्की क्वालिटी का चाकू। इसने उस चाकू को पकड़ा और अपने हाथ को काटना शुरू किया उस जगह से कि जहां से वो उसको आजाद कर सके। एक हल्की सी सुई हमें चुभती है ना, या हल्का सा हमें कट लग जाता है, तो हमारी चीखें आसमानों तक चली जाती हैं। तो आप सोचें कि आपको बगैर सुन किए, बगैर कोई मेडिसिन यूज किए अपने हाथ को, बाजू को खुद काटना पड़े, कितने घंटे लगे होंगे इसको। इसने काट के अपना बाजू अलग किया और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। अपना हाथ काटने के बाद जब ये वहां से निकल रहा है तो इसको पता है कि 13 किलोमीटर दूर खड़ी है इसकी गाड़ी। अब आप सोचें कि उसका ब्लड बड़ी तेजी से गिर रहा है, 4 दिन की वीकनेस है, लेथार्जी है, फटीग है। जहनी तौर पे तो वो एक इंसान हार मान चुका होना चाहिए, मेरे और आप जैसा कोई भी इंसान हो वो हार मान चुका हो। लेकिन ये जाना शुरू करता है अपनी गाड़ी की तरफ। तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला ये तय करता है पैदल। हाथ से खून बह रहा है, कटा हुआ हाथ, खुद काटा हुआ है, 4-5 दिन से ये फंसा हुआ है। तो वहां पे उसको एक फैमिली मिलती है जो उसको रेस्क्यू कर लेती है। देखा जाता है कि इस 5 दिनों में 18 किलो वजन उसने अपना लूज कर दिया है। जी हाँ, ये एक अल्टीमेट स्टोरी है रेजिलियंस की, अल्टीमेट स्टोरी है इंसानी जज्बे की, हौसले की। इस पे एक बहुत अच्छी मूवी भी है 127 आवर्स के नाम से, मैं लिंक उसका दे देता हूँ। मूवी भी आप जरूर देखिएगा। ये स्टोरी आपको बताती है कि कुछ भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। कैसे भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो,
इंसान मुझसे मुश्किल फैसले करके भी आगे निकल सकता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। उम्मीद है कि मुझे आपकी स्टोरी आज की पसंद आई होगी। आपको मज़ीद स्टोरीज़ के लिए, इसी तरह की मोटिवेशनल बातों के लिए, लेसन्स के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।